अच्छा साहिल साहब, इनको ले लो जरा। ये इनसे इस्लाम पे तो बात नहीं करनी है, ये इस्लाम को रिफॉर्म कैसे करते हैं इस पे बात करनी है, मॉडरेट मुस्लिम से। अच्छा अच्छा, ये वही भाई है। हाँ वही है। अच्छा चलो, थोड़ा मौका दे देते हैं जी। भाई मॉडरेट मुस्लिम भाई, क्या हाल चाल? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सर। आपको अमित साहब की इसके वजह से आपको मौका, वरना मॉडरेट मुस्लिम ये सब लोगों से तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। एले चॉइस, मॉडरेट मुस्लिम, ये मेरे लिए मतलब आई डोंट नॉर्मली इंटरटेन। लेकिन हमारे अमित साहब ने कहा कि आपको मौका दिया जाए, तो मॉडरेट हमने में भी कहा कि यार। शिया हजरात है साहिल साहब। हाँ हाँ, नहीं, आपने कहा कि मैं ठीक है, मॉडरेट। इस्लाम को रिफॉर्म कर दो। हाँ, मैं जी, आपने कहा कि मैं बात मॉडरेट मुसलमान से नहीं करता, तो क्या, क्यों? नहीं नहीं, क्योंकि मुसलमान है ना, बीइंग अ मुस्लिम मॉडरेट नहीं हो सकता ना। या नहीं तो उसको ये मुसलमान होना पड़ेगा या तो मॉडरेट होना पड़ेगा, दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कट्टरता है। नहीं सर, ऐसा जरूरी तो नहीं है, मुसलमानों में तो तो नहीं है बिल्कुल कट्टरता। नहीं नहीं, इस्लाम में है ना। देखो, कहा ना कि जब आप मॉडरेट होते हो, आप मुसलमान नहीं होते हो, तभी यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम, यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। बिल्कुल हो आप, सकते हो आप। सर नहीं हो सकता बोल रहा हूं ना, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने के लिए, जब आप इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको कट्टर होना पड़ेगा। इस्लाम, आप बताइए, वो इस्लाम की टीचिंग क्या है? आपने कुरान पढ़ी है कभी? जी मैंने कुरान मजीद पढ़ा है। है वो दूसरे के खुदाओं को की ब्लास्फेमी करता है। कुरान, हाँ, कुरान दूसरे की हाँ, खुदाओं की ब्लास्फेमी करता है। कुरान जो है वो नॉन मुस्लिमों के साथ लड़ाई करने के लिए कहता है, इस बुनियाद पे क्योंकि वो जो है अल्लाह और आखिरत के दिन पे नहीं मानते। कुरान जो है वो वाइफ बीटिंग को अलाउ करता है। कुरान जो है वो स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता है। तो जी। कुरान में तो गंदगी भरी पड़ी है। तो अगर आप इस कुरान को मानेंगे, तो यू विल बी अ कट्टर मुस्लिम। मतलब आप मॉडरेट नहीं हो सकते हो। नहीं, अच्छा, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रखिए सर। जी, मैं मैं मुसलमान हूँ, पैदाइशी मुसलमान हूँ, ठीक है। और हम्म। मैंने कभी आज तक जो चीज़ें आप कोट कर रहे हैं ना, दूसरे के खुदाओं को, इबादत गाहों को तोड़ना या दूसरों के खुदाओं को गाली देना या स्लेवरी करना, मैंने ऐसी चीज़ कभी ना की है और ना मैं इसको अच्छा मानता हूँ। सर तो मैं अगर मैं जी, आपको कुरान से बता दूं, तो फिर आप कुरान को रिजेक्ट करेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने कल एक भी सेकंड, इसी एक स्ट्रीम पे सेकंड, बात की मॉडरेट थी। भाई, मॉडरेट भाई एक सेकंड। साहिल साहब, इनका अकीदा है कि कुरान इंसानों ने लिखी है, और ये अच्छा, कुरान की आपका यह मजीद कहना है आयतों, कुरान, हाँ, कुरान कुरान की अल्लाह की आयतों तरफ को से भी नहीं है? तब्दील करना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने अमित भाई ने जो बात की वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट की है, मैं बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि कुरान के अंदर जो रहमत की, भाईचारे की, इत्तेहाद की, मोहब्बत की बात है, सिर्फ उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि और जो आयात ऐसी हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, मतलब काफिरों के खिलाफ हैं, उसको आज के दौर में फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मैंने पॉइंट रखा था। नहीं, तो आपका क्या मानना है कि कुरान जो है उसमें अल्लाह जो है अच्छी बातें भी बता रहा है, बुरी बातें भी बता रहा है? नहीं, जो बुरी बातें हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। मतलब आपके हिसाब से कुरान करप्टेड है? जो उसमें चीजें इस तरह जुल्म वाली बातें हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो भाई, क्या कुरान करप्टेड है? मैंने आपको बता दिया, जवाब आपके सवाल का दे दिया मैंने। नहीं, नहीं दिया है ना, यू हैव टू बी एक्सप्लिसिट। क्या आप ये कह रहे कि कुरान करप्टेड है? हाँ, तो हो सकता है कि इस मामले में। नहीं, हो सकता है कि बात करें, वो है या नहीं है। आप कह रहे मैंने कि सर उसमें आपको जो इनह्यूमन इनह्यूमन टीचिंग है, दैट कैन नॉट कम फ्रॉम गॉड, दैट मीन्स जी, फिर हो सकता है क्या है? फिर हो सकता है कि आपका खुदा जो है वो इनह्यूमन टीचिंग देता है। हो ठीक है। सकता है मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो फिर आप भी मेरी बात का सीधा जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे जी, कि जी, आप क्या आप ये मानते हैं कुरान करप्टेड है? इस लिहाज से कि जो उसमें
जुल्म वाली बातें हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती, तो करप्टेड हो सकता है। या फिर यार देखो, मेरे को है ना डिसऑनेस्टी से बहुत ज्यादा चिढ़ है। अच्छा हाँ। हो सकता क्या है यार, इट आइदर इट हैज टू बी करप्टेड या इट इज नॉट करप्टेड, आइदर इट इज करप्टेड और इट इज नॉट करप्टेड। हो सकता में क्या है? हाँ देखो यही है ना कि आप मॉडरेट मुस्लिम होते हुए भी आपकी पिछवाड़ी में यानी एक घबराहट हो रही है कि मैं लाइव स्ट्रीम में, देखिए, हालांकि आपका नाम नहीं है, लेकिन मैं कैसे बोल दूं कि कुरान करप्टेड है। सी, नहीं मैं अपने नाम से भी आया था। ठीक है, एक मिनट, पहले चीज है कि आप अच्छी जुबान का इस्तेमाल करें। आई एम आप इस रियली तरह सॉरी की फॉर जी। दैट, लेकिन जी। लेकिन जिस जो जी। तरीका अपना रहे, मैंने पहले ही इससे ये स्टेटमेंट देने से पहले ही मैंने स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट लाइक डिसऑनेस्टी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली जवाब दे रहा हूँ, हाँ है। क्या? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ, हाँ। क्या? हाँ, क्या है? करप्टेड। पूरा क्या करप्टेड है? पूरा पूरा सेंटेंस बोल स्टेटमेंट दो भाई। देने कितना डर रहा है देखो इंसान। यार, पूरा व्हाई यू गाइस इवन कम टू आवर स्ट्रीम? जब आपको इतना डर है अपने मुसलमानों से, आप लोग स्ट्रीम में ही क्यों नहीं, आते हो? और ये रंडी रोना मैंने तो क्यों पहली करते हो कि बात का ही मॉडरेट जवाब दे मुस्लिम, ना दिया। फलाना मुस्लिम, ना ढिमकाना मुस्लिम? जब आप इतना डर डर रहे हो कि एक एक वर्ड बोल रहे हो, यू कैन नॉट गिव अ अच्छा। प्रॉपर स्टेटमेंट। हाँ, कुरान जो है वो करप्टेड है, बोलो ना। अच्छा हाँ, कुरान जो है वो करप्टेड है। ओके, तो एक करप्ट बुक को क्यों मान रहे हो आप? मैंने लो आपको ये दोस्तों, बताया कि उसमें भाई ने जी, माना कि कुरान जो है वो करप्टेड है, एक करप्ट बुक को क्यों मान रहे हो आप? बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। मैंने जैसे कि अब मैंने आपके सवाल का बिल्कुल क्लियर कट आपको जवाब दिया, कोई उसमें मैंने बात नहीं घुमाई। ठीक हम्म। है जी। मैंने ये अमित भाई कल स्ट्रीम में थे और ये काफी सारे लोग थे, मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं मैं बोल पा रहा था। भाई उम्मीद है मैं मेरे यहाँ बोल सवाल का पाऊंगा। जवाब दो जी। कि एक करप्ट बुक को क्यों फॉलो कर रहे हो आप? देखिए, आपने सवाल का जवाब मैं दीजिए, अब मैं अपनी बात रख दूं ना। एक एक सवाल होगा ना सर, इस तरह तो फिर मैं आप ठीक ही है। की बात का करता रहूंगा, तो वो तो फिर आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। हम्म। मैंने ये कहा साहिल बोलो। भाई। हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ साहिल साहब, मैंने ये कहा कि अब बतौर एक अच्छा मुसलमान अगर हम बन के रहें, सारे मजाहिब की रिस्पेक्ट करें, प्यार मोहब्बत से रहें और उनकी नहीं तो उसके लिए टूवर्ड्स, इस्लाम की क्या जरूरत? उसके लिए इस्लाम की ज़रूरत ये है कि दुनिया तो में फिर करीब 200 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। इस्लाम को अब ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको नहीं नहीं, रिफॉर्म करके मैं, भाई मॉडरेट मॉडर्नाइज करना चाहिए। मॉडरेट मुस्लिम, वो 200 करोड़, 200 बिलियन, 200 चिलियन फिलियन, उन सबका छोड़ दो। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। यू नो इट्स हाँ। करप्टेड। हाँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आई डोंट केयर अच्छा। अबाउट दोस टू 2 मिलियन, 2 बिलियन या जितने भी है। आई डोंट केयर अबाउट देम, आई एम टॉकिंग टू यू, मॉडरेट मुस्लिम। हाँ। आपको बताया है कि इसमें इनह्यूमन टीचिंग है और ये करप्ट बुक है। वाई आर यू फॉलोइंग अ करप्ट बुक? वाई यू इसमें वांट टू मैं, बी अ मुस्लिम? यस, वाई यू लेकिन वांट टू उसमें, फॉलो दिस करप्ट बुक? अच्छा, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो, अच्छा, हाँ जी, क्या कोई अच्छी चीज को जानने के लिए आपको कुरान के सहारे की जरूरत है? अच्छाई को जानने के लिए कुरान के सहारे की ओके, गिव ज़रूरत। मी वन टीचिंग ऑफ इस्लाम जी। जो कि इस्लाम के बगैर, या सॉरी, वन टीचिंग ऑफ कुरान जो कि आपको दूसरे रिलीजन में और एक आम इंसान में जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, गिव मी दैट एक्सेप्शनल टीचिंग। जी। कि एक, हाँ, कि मतलब मोरालिटी के लिए कुरान क्यों फॉलो किया जाए, ये पूछा ना आपने। हाँ, व्हाई यू ठीक है। नीड कुरान टू टू बाय, अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? जी, मोरालिटी के लिए आपने ठीक कहा कि कुरान की या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन क्यों फिर इसमें फॉलो एक, कर रहे हो? लेकिन इसमें एक बिलीफ है ना, एक क्या बिलीफ बिलीव? सिस्टम है ना सर। एक क्या गॉड बिलीव? के साथ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, एक गॉड के साथ कनेक्ट करने का आपको मतलब एक तरीका मतलब मिलता अभी है। रियलिटी के लिए भी, दोस्तों देखो, इनकी कितनी सारी चीजें अभी आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रही है। ठीक है, पहले तो करप्ट हो गया कुरान, उसके बाद फिर मोरालिटी वाइज भी कुरान की कोई हमें जरूरत नहीं है। मतलब चीजों को ये समझने के लिए कि अच्छा है बुरा है, उसके लिए भी हमें कोई कुरान की जरूरत नहीं है। मतलब देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन कुरान कि भाई वहां से हम मोरालिटी के लिए, इंसानियत के लिए कोई चीज देते हैं। मतलब ये सारी चीजें खत्म हो गई।
अब मामला आ गया बिलीफ सिस्टम का। जी भाई, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम आपको इस्लाम दे रहा है? मैं उसको भी खत्म करूंगा अभी। नहीं, मैंने तो शायद मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं मॉडरेट मुस्लिम हूँ। हर मज़हब वाला अपने तरीके से अपनी इबादत के ज़रिए अपने गॉड से कनेक्ट करता है। तो मैं नमाज़ पढ़ के या रोज़ा रख के या हज भाई करके अगर अपने गॉड से भाई कनेक्ट करता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई भाई आपने कहा कि मोरालिटी के लिए भी कुरान की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड दिस बुक। ठीक है, पहले से करप्ट बुक है। बल्कि इसका जब आप नंबर हो तो ये और डेंजरस हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि ये बिलीफ सिस्टम दे रहा है। क्या बिलीफ सिस्टम दे रहा है आपको? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम जो आपको दूसरी जगह नहीं मिल रहा। दूसरी जगह क्या मतलब? मैं तो सारे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। भाई इस्लाम आपको, कुरान आपको क्या ऐसा बिलीफ सिस्टम दे रहा है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिल रहा है? मैंने आपको बताया है सर, एक मैंने आपके बात का जवाब दे दिया भाई मॉडर्न कि मुस्लिम, 1 मिनट, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। हाँ जी, अब बोलें। मॉडर्न मुस्लिम, हाँ जी। अंडरस्टैंड दिस। यानी आई मीन यू आर साउंडिंग सो फूलिश नाउ। व्हाई? आई टेल यू। एक तो ये कि आप इस बुक को करप्ट मान रहे हैं। दूसरा ये, जो करप्ट नहीं है उसकी टीचिंग भी आपको, यानी उसके होने के लिए जरूरत नहीं है उन टीचिंग को फॉलो करने के लिए। आपने कहा कि नहीं, ये इसको मोरालिटी को भी लेने के लिए कुरान की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप हाँ, मान रहे। फिर तीसरी हाँ, चीज आपने रखी बिलीफ सिस्टम। ठीक है, हाँ, मैं आपसे हाँ। पूछ रहा हूं कि क्या बिलीफ सिस्टम आपको कुरान दे रहा है जो दूसरी जगह से आपको नहीं मिल रहा है? व्हाट अच्छा, इज एक्स्ट्रा चलो। ऑर्डिनरी अबाउट दैट? मैं क्योंकि हाँ, बाकी सब चीजों में आपने लात मार दिया है कुरान को। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि मैं लात मार दी किसी चीज़ को। बिल्कुल उसका ठीक है। मतलब वही होता है। आप उसको करप्ट मान रहे हो, आप उसमें इनह्यूमन टीचिंग मान रहे हो इसको, और आप इसको रिजेक्ट करते हो। दैट इज लात मारना ओनली। अच्छा, अच्छा, चलिए तो डोंट आप ट्राई टू मेरी रन बात अवे। का नहीं, नहीं, गिव मैं मी दी बिल्कुल रन नहीं कर रहा बिलीफ हूँ। सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के ऊपर मुझे बताइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम दे रहा है। मैं अपना पॉइंट, आप मुझे रखने देना। आप अपने सवाल रखी जा रहे हैं, मुझे आप मुझे बोलो पॉइंट ना ही नहीं मेरे रखने दे रहे। भाई, बोलो। बोलने देंगे तो बोलूंगा ना मैं। मैंने ये कहा कि अगर ठीक है, आप कह रहे हो कि यार नहीं ज़रूरत इसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो आपके मुताबिक प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं या ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, उनको हम ना फॉलो करके उनको बिल्कुल एब्रोगेट डिमोलिश कर दें और सिर्फ पीसफुल चीज़ों को फॉरवर्ड रखें, तो क्या एक बेहतर इस्लाम नहीं दुनिया को मिल सकता? उसकी ठीक जरूरत है। नहीं है ना भाई। सी, आई टोल्ड यू दैट आई एम टॉकिंग टू यू। आई डोंट केयर अबाउट हाँ, द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एज ऑफ नाउ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास क्या रीजन है इस करप्टेड बुक और इस करप्टेड आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए? आई एम टॉकिंग टू यू। सो डोंट टॉक अबाउट अदर मुस्लिम्स। तुम उनके नजदीक में तुम मुसलमान भी नहीं हो जो कुरान को करप्ट कह दे। अभी तुम अपना चेहरा दिखा दो, हाँ। तुम्हारा तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। सो डोंट ट्राई टू एडवोकेट समथिंग, यू नो, जो जो कि तुम ना मानते हो और ना सामने वाला तुमको एडवोकेट बनाना चाहता है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमको ना इस किताब की जरूरत है मोरालिटी के लिए, तुमने ये कह दिया। तुम्हारे हिसाब से ये बुक करप्टेड है, इसमें इनह्यूमन टीचिंग है। एक चीज बची है बिलीफ सिस्टम। मैं उसको भी तोड़ना चाहता हूं, लेकिन तुम अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बता रहे हो कि कुरान तुमको ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम दे रहा है, वो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा, चलो, मैं इसका जवाब दे दूं। प्लीज। हाँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने देना। ठीक है। मैं आप ये बात कह रहे हो ना आपके, जब कुरान करप्टेड है और मोरालिटी की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इस्लाम की? यही बात कही है ना? कुरान की क्या जरूरत है? वही ना, मतलब वही बात मैंने की है। देखिए, हम्म। अगर मैं इस्लाम के बगैर इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि एक सोसाइटी जहां हम रहते हैं, अगर आप वहां पे ये कह दो ना कि यार आप इस्लाम को नहीं वो कर रहे, तो आपको आपकी फैमिली से भी अलग होना पड़ता है, हर चीज से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, मैं यही चाह रहा था भाई के मुंह से निकालना। ही इज जस्ट अ मुस्लिम क्योंकि ही इज अफ्रेड ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। ही इज अफ्रेड ऑफ अदर मुस्लिम्स।
यही मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। मतलब इनके नजदीक इस्लाम की कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया कि ये करप्टेड है, इनह्यूमन टीचिंग है, और जो अच्छी बातें भी है वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि कुरान रहेगा तो ही वो हम उसको समझ में आएगा कि अच्छी चीज है। इन्होंने सारी चीज को रिजेक्ट कर दिया था। बिलीफ सिस्टम पूछा मैंने, बिलीफ सिस्टम भी इन्होंने नहीं बताया। मतलब इनके नजदीक कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्लाम बिलीफ कुरान बिलीफ सिस्टम भी नहीं दे रहा। नाउ ही मतलब इन्होंने ऑनेस्टली एक बात बताई है कि क्यों, क्योंकि फैमिली मेंबर मार देंगे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। अगर फैमिली मेंबर्स नहीं मारेंगे तो जो मोहल्ले वाले हैं, जो मुसलमान है, वो मार देंगे। इस वजह से इनको रहना पड़ रहा है। भाई देखो, मॉडरेट मुस्लिम, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ये पॉइंट आई बाई कि हाँ, अगर आप इस तरीके की सोच रख के जाके बोलोगे कि यार इस्लाम में कुरान करप्टेड है, इसमें मोरालिटी की भी जरूरत नहीं है, तो यस, वो तुम्हारी पिछवाड़ी जरूर मानेंगे या तुम्हारी गर्दन मार देंगे। आई बाई दिस पॉइंट। तो भाई एटलीस्ट आपको आके इस्लाम को, कुरान को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कोई जानता नहीं। जहां जानते होंगे ना लोग, वहां पे झूठा डिफेंड करो, चल जाएगा। नो वन नोज यू हियर। तो अननेसेसरीली आके इधर जो चीज को तुम खुद गलत मानते हो, जिसको तुम डिफेंड नहीं कर सकते, जिसके लिए तुम एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसको यहाँ पे आके डिफेंड करने की कोशिश नहीं है। आपने अभी ये सबसे बेस्ट जवाब दिया है कि भाई मैं घर वालों को कैसे बोलूं, वो तो मेरी बैंड बजा देंगे, मोहल्ले वाले मेरी बैंड बजा देंगे, दोस्त मेरी बैंड बजा देंगे। तो हमने भी नहीं कहा हाँ है कि आप जाके ढिंडोरा पीटो, बट एटलीस्ट रिजेक्ट दिस आइडियोलॉजी एंड डोंट डिफेंड, कम एंड डिफेंड दिस आइडियोलॉजी है। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक द डिस्कशन इज ओवर। थैंक यू सो मच। चला गया यार। देखो, ये है एक्स मुस्लिम, नहीं ये साहिल, है एक्स मुस्लिम। साहिल कल हम लोगों पे ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग यहाँ बैठ के मुसलमानों के खिलाफ भाई दुनिया लोग, में नफरत फैला रहे हैं। देखो क्या होता है ना अमित, सीधी सी बात है। देखो, इन जैसे लोगों के लिए ना, एक मतलब आपको बहुत अलग तरीके से चलना पड़ता है। हम्म। और मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये कई बार कहा हुआ है, आई वॉज, मैं इतना ज्यादा लॉजिकल इंसान नहीं था 4 साल पहले। इस लेवल पे नहीं था मैं इस लेवल पे नहीं था। समझ गया। लेकिन ये 4 साल में मैंने जितना इन लोगों को झेला है, इनसे बात की है, इनके दिमाग को परखा है, जाना है, ये उसकी देन है कि आज मेरे को, मतलब लॉजिकल रैशनल लेवल पे जो डिस्कशन है, मैं उसको किसी भी एंगल पे लेके जा सकता हूँ। ये 4 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आज जो है ना, ऐसे लोगों को भी आई कैन हैंडल, समझ में आता है। ये कल, ये बाकी लोगों को आई एम श्योर कि जिस तरीके से तुमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये पूरा उसका उल्टा निकला है। हम्म। हाँ, तो देखो नहीं इससे इसको सवाल कल भी करने में हमने कितनी सारी चीजें अलग बोला इसने। कल हम लोग ने इससे बहुत सारी चीजें निकलवा ली थी इसके मुंह से। और मैं लास्ट यही बोला कि भैया तू कैमरा खोल और बोल दे ये बात कि भाई ये कुरान करप्ट है और हम इसको जो मुसलमान लोग हैं वो मिलके इसको सुधारेंगे, तो ये हम्म। तुम्हारा जो मॉडरेट मुस्लिम पन्ना सारा निकल जाएगा। बोला नहीं नहीं मैं वो नहीं खोलूंगा ये मुंह पे, ये कैमरा नहीं खोलूंगा। और उसके बाद में हमारे ऊपर में आरोप लगाने लगा कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे। भाई हम मुसलमानों के खिलाफ बात ही नहीं करते, हम तो बात इस्लाम पे करते। हम्म। खाली इस जिद में कि मैं मुसलमान पैदा हो गया तो अब मैं मेरे को इस्लाम के अंदर रहना है और इसको रिफॉर्म करना है। भाई नहीं कर सकते, इस्लाम रिफॉर्म होने वाली चीज ही नहीं है। ये इसको नहीं समझ में आ रही। सही बात है ना, रिफॉर्म करने के लिए निकल तो सही। जरा निकल। बोल ना, अपने घर वालों से ही शुरू कर, अपने मोहल्ले वाले से शुरू कर। मेरे को इस्लाम रिफॉर्म रिफॉर्म करना है, अच्छे से मालूम है उसको कि यार ये जो है ना उठा पटक मेरी बैंड बजाएंगे। ही नोज दैट। तो भाई क्यों आते हो कि बैठो अपनी, सॉरी, डिफेंड करने तो मत आओ ना यार, कम से कम।